उत्पलेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 46वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सिरपुर में उत्खनन से प्राप्त कुछ मृत्तिका निर्मित वस्तुओं के प्रतिकृतियों का अवलोकन किया। आज की इस कड़ी में हम सिरपुर में स्थित चंडी मंदिर, जैन विहार व कुछ अन्य प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाओं का अवलोकन करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सिरपुर में प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाओं की कोई कमी नहीं है। जितनी प्रतिमाएं हम लक्ष्मण मंदिर परिसर के संग्रहालय में देखते हैं, उससे अधिक प्रतिमाएं यहाँ स्थित मंदिरों में संग्रहित हैं। गंधर्वेश्वर महादेव मंदिर तो स्वयं में ही एक संग्रहालय है, जहाँ विष्णु, उमा महेश्वर, नृवाराह और नदी देवियों की अनेक प्रतिमाएं संग्रहित हैं। गंधर्वेश्वर महादेव मंदिर में संग्रहित प्रस्तर प्रतिमाओं का अवलोकन हम पूर्व चलचित्रों में कर ही चुके हैं। गंधर्वेश्वर महादेव मंदिर के उत्तरी द्वार से जब हम बाहर निकलते हैं, तब पुण्य सलीला चित्रोत्पला का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। इसी के समक्ष प्राचीन गुफा मंदिर नाम से इस प्रकार का एक मंदिर है और समक्ष ही देवी चंडी मैया का एक मंदिर स्थित है। यहीं आसपास अनेक प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं व शिवलिंग यत्र तत्र स्थापित हैं। इस लघु वट वृक्ष के आसपास हमें अनेक प्राचीन शिवलिंग देखने को मिलते हैं। यहाँ एक अत्यंत प्राचीन काले प्रस्तर से निर्मित लिंग स्वरूप स्थापित है। ऊपर हम नवनिर्मित शिव एवं नंदी की प्रतिमा देख रहे हैं। यहीं एक और शिवलिंग स्थापित है जो आकार में अपेक्षाकृत लघु है। यहीं पर हमें अनेक और शिवलिंग देखने को मिलते हैं। एक ही मंच पर यहाँ हम अनेक शिवलिंग देख पा रहे हैं। समस्त शिवलिंग हजारों वर्ष प्राचीन हैं। इन्हीं के निकट प्राचीन गुफा मंदिर नाम से एक मंदिर निर्मित है, जो स्थापत्य की दृष्टि से नवीन है, परंतु इसके भीतर व इसके परिसर में अनेक प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं, जो पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। विशाल अश्वत्थ वृक्ष के नीचे स्थित इन मंदिरों के मंच में दो अत्यंत प्राचीन स्तंभ खंड एवं भगवान शिव जी के अंधकांतक स्वरूप की एक प्रतिमा स्थापित है। जब शिव जी ने अंधकासुर का वध किया था, तब उसकी सेना में गजासुर भी था। यहाँ पर भगवान शिव जी अपने शूल से अंधक का अंत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिव जी के सिर के ऊपर दोनों ऊर्ध्व हस्तों में शीर्ष सहित गज चर्म स्थित है। शिव जी अपने दोनों ऊर्ध्व हस्तों में हाथी के चर्म को धारण किए हुए हैं एवं शूल से अंधकासुर का वध कर रहे हैं। प्रतिमा में जंघा से ऊपर का भाग ही दिखाई दे रहा है। लिंग ऊर्ध्व है। शिव जी मुंडमाला धारण किए हुए हैं। यहाँ शूल से अंधकासुर का वध कर रहे हैं। ऊपर गजासुर का चर्म धारण किए हुए हैं। हाथी का शीर्ष हम यहाँ देख पा रहे हैं। इसी के निकट यह जो मंदिर स्थित है, इसके भीतर भी हमें कुछ अत्यंत प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं अत्यंत प्राचीन भगवान शिव जी का लिंग स्वरूप नंदी नवनिर्मित है। यह खंडित प्रतिमा किसी देवी की प्रतिमा है और यहीं पर हम देख पा रहे हैं एक मकर प्रतिमा। ऊर्ध्व रूप में स्थित होने के कारण इसे पहचानने में तनिक कठिनता हो सकती है। यह किसी मंदिर के द्वार शाखा का भाग था, जिस पर नदी देवी गंगा खड़ी थी। यदि हम इसे इस प्रकार घुमा कर देखते हैं, तब स्पष्ट पता चलता है कि यह मकर प्रतिमा है, जिसके ऊपर नदी देवी गंगा खड़ी थी। यहाँ पर हमें एक और प्रतिमा का कटी भाग से नीचे का भाग दिखाई देता है। इन्हीं के पार्श्व में एक युगल प्रतिमा है, जो देखने पर उमा महेश्वर की प्रतिमा प्रतीत होती है। यहाँ हम एक भारवाहक गण की प्रतिमा देख रहे हैं। वास्तव में यहाँ 3 भारवाहक गण हैं।
एक मध्य में व दो दोनों ओर। मंदिर भले ही आधुनिक समय में निर्मित है, परंतु इसमें स्थापित ये प्रतिमाएं पुरातात्विक महत्व की हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में पूर्वाभिमुखी भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी की प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर चित्रोत्पला के तट पर स्थापित है। मंदिर के पश्चिम भाग में एक अत्यंत सुंदर उद्यान निर्मित है। इस अत्यंत सुंदर उद्यान के मध्य में अत्यंत प्राचीन जैन विहारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक जैन विहार का अवलोकन हम सिरपुर के व्यापार क्षेत्र में स्थित पंचायतन शिव मंदिर के पार्श्व में कर चुके हैं। यहाँ कुछ और जैन विहार का अवलोकन हम कर सकते हैं। सिरपुर में उत्खनन में कुल 3 प्राचीन जैन विहार प्रकाश में आए हैं। उत्खननकर्ताओं को यहाँ जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इन प्रतिमाओं को लक्ष्मण मंदिर परिसर में स्थित संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। जैन प्रतिमाएं सातवाहन काल के परतों के नीचे प्राप्त हुई हैं, अतः बौद्धों के आगमन से पूर्व जैन धर्मावलंबी सिरपुर में आकर बस चुके थे। इस प्रकार इस उद्यान में प्राचीन जैन विहार के अवशेष देखने को मिलते हैं। उद्यान से बाहर आने पर विशाल अश्वत्थ वृक्ष के निकट देवी चंडी माता का एक मंदिर दिखाई देता है, जिसका उत्तुंग शिखर इसकी भव्यता को शतगुणित करता है। मंदिर निश्चय ही आधुनिक समय में निर्मित है, परंतु इसके भीतर की कुछ प्रतिमाएं अत्यंत प्राचीन हैं। अन्य प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाओं के दर्शन से पूर्व हम दर्शन करेंगे देवी चंडी मैया का, जो कि मंदिर के गर्भगृह में उत्तराभिमुखी विराजमान हैं। त्वं स्वहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वं अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। देवी चंडिका के दोनों ओर 2 सिंह की प्रतिमा स्थापित है। ये दोनों प्रतिमाएं नवनिर्मित हैं, परंतु देवी की प्रतिमा हजारों वर्ष प्राचीन है। वस्त्राभूषणों से आविष्ठित होने के कारण हमें प्रतिमा की प्राचीनता दिखाई नहीं दे रही है। मंदिर का शिखर क्षैतिज तल में चतुष्कोणीय एवं ऊर्ध्वतल में त्रिकोणीय है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम। गर्भगृह से बाहर कुछ अत्यंत प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ हम 5 सर्पफणों से युक्त एक प्रतिमा देख रहे हैं। गर्भगृह की बाह्य भित्ति में अत्यंत प्राचीन भगवती महिषमर्दिनी की यह अत्यंत सुंदर प्रतिमा देवी विविध अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अष्टभुजाओं से युक्त हैं। इनका दक्षिण पद भूमि पर एवं वाम पद सिंह स्कंध पर स्थित है। देवी के दोनों ऊर्ध्व हस्तों में खड्ग एवं ढाल सुशोभित है। यहाँ देवी शूल से दानव का वध कर रही हैं। प्रतिमा में लाल रंग लगा दिया गया है। देवी की प्रतिमा के ऊपर एक युगल प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के द्वार पर कुछ अत्यंत प्राचीन द्वार शाखाओं के भाग भी लगे हुए हैं। यहाँ हम नदी देवी की प्रतिमा देख रहे हैं, जो अत्यंत प्राचीन है, और नदी देवी की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव जी की एक और प्रतिमा भी दिखाई दे रही है। यह वास्तुखंड किसी मंदिर के द्वार शाखा का भाग है। यहाँ नदी देवी हाथ में पुष्प एवं शीर्ष पर मयूर छत्र धारण किए हुए हैं। मयूर छत्र के पार्श्व में गणेश जी दर्शाए गए हैं। मयूर छत्र के ऊपर नंदी की प्रतिमा है, जिसके ऊपर शिव जी खड़े हैं। द्वार शाखा के पार्श्व में ही देवी वाराही की एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। भगवती वाराही की यह प्रतिमा अष्टभुजाओं से युक्त थी। वर्तमान में कुछ भुजाएं खंडित हैं, तथापि प्रतिमा को देखने पर प्रतिमा अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। ये भगवान वराह की शक्ति हैं। देवी वाराही की प्रतिमा के ऊपर एक
और देवी की प्रतिमा भी स्थापित है। अत्यधिक क्षरित एवं खंडित अवस्था में होने के कारण इनकी पहचान तनिक कठिन है। देवी चंडी का यह मंदिर नवनिर्मित होने के उपरांत भी इन प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाओं के कारण पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही इसकी भव्यता भी अत्यंत मनोरम है। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने सिरपुर में स्थित चंडी मंदिर के भीतर व आसपास स्थित अत्यंत प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाओं का अवलोकन किया। आगामी चलचित्र में हम सिरपुर में कुछ नवनिर्मित अत्यंत आकर्षक मंदिरों का अवलोकन करेंगे व उनमें से कुछ में संरक्षित प्राचीन प्रतिमाओं का भी अवलोकन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।